सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा खंभा था जो शहर की आपाधापी में गुमसुम खड़ा था। उस खंभे के पास जमीन पर बिछे एक फटे हुए बोरे पर अपनी टांगों को पेट से सटाकर 8 साल का छोटू सोया हुआ था। हर रात की तरह आज भी भूखा पेट और सहमी हुई आंखें उसे नींद से दूर रख रही थीं। पर आज कुछ अलग था। उस रात की सर्द हवा में एक पतला भूरा कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखें छोटू की आंखों में एक अजीब सी पहचान ढूंढ रही थीं। शायद वही अकेलापन जो उसने खुद महसूस किया था। कुत्ते की देह पर जगह जगह चोटों के निशान थे, जैसे वह भी जिंदगी की मुश्किलों से जूझता रहा हो। अगले कुछ दिनों तक वह कुत्ता छोटू के पास ही मंडराता रहता। छोटू उसे अपने बचे खुचे खाने के टुकड़े देता, कभी कोई अधूरी रोटी तो कभी फेंका हुआ बिस्कुट का टुकड़ा। कुत्ता उन्हें धीरे से खाता और फिर अपनी पूंछ हिलाकर अपनी गहरी आंखों से छोटू को देखता, मानो कह रहा हो शुक्रिया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। छोटू ने उस कुत्ते का नाम शेरू रखा, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत थी। शेरू अब छोटू का साया बन गया था। जहां छोटू जाता, शेरू उसके पीछे पीछे चलता। दोनों एक दूसरे के साथी बन गए थे, इस बेरहम दुनिया में एक दूसरे का सहारा। जब छोटू दिन भर घूमकर कचरा बीनता तो शेरू उसके पास ही बैठा रहता, अपनी चौकन्नी नजरों से उसे देखता रहता। रात को जब छोटू सोता तो शेरू उसके बगल में कुंडली मारकर लेट जाता, अपनी गर्म सांसों से उसे ठंड से बचाता। शेरू की मौजूदगी से छोटू को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था, और शेरू को भी छोटू में एक सच्चा दोस्त मिल गया था, जिसने उसे कभी नहीं ठुकराया। एक दिन शहर में जोरदार बारिश हुई, इतनी जोरदार कि सड़कें पानी से लबालब भर गईं और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। छोटू और शेरू एक टूटी हुई दुकान के छज्जे के नीचे दुबके बैठे थे। ठंड और भूख से छोटू का बुरा हाल था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और शरीर कांप रहा था। शेरू उसके पास सटकर बैठ गया, अपनी पूरी गर्मी उसे देने की कोशिश कर रहा था। उसी रात छोटू को तेज बुखार आ गया। वह कांपते हुए बड़बड़ा रहा था। शेरू पूरी रात उसके बगल से नहीं हटा, अपनी नमकीन जीभ से उसके माथे को चाटता रहा, जैसे उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह बार बार हल्की हल्की आवाज में रोता और छोटू के सीने पर अपना सिर रख देता। सुबह जब कुछ राहगीर वहां से गुजरे तो उन्होंने शेरू को छोटू के पास बिलखते हुए देखा। शेरू ने जोर जोर से भौंक भौंक कर उनका ध्यान छोटू की तरफ खींचा, मानो मदद मांग रहा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। लोगों ने छोटू की गंभीर हालत देखी और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। शेरू भी उनके पीछे पीछे अस्पताल तक गया, लेकिन उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। वह दरवाजे पर ही बैठा रहा, अपनी आंखों से छोटू के बाहर आने का इंतजार करता रहा। वह न कुछ खाता न पीता, बस उस दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता था। कई दिनों के बाद जब छोटू ठीक होकर बाहर आया तो सबसे पहले उसने शेरू को देखा। शेरू उसे देखते ही खुशी से उछल पड़ा और अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने छोटू के चेहरे को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, मानो अपने दोस्त को वापस पाकर कितना खुश हो। अस्पताल के डॉक्टर और नर्सें छोटू और शेरू की इस अटूट दोस्ती से बहुत प्रभावित हुए। उनमें से एक दयालु डॉक्टर सीमा, जो खुद पशु प्रेमी थीं, उन्होंने छोटू को एक अच्छे अनाथालय में दाखिल करवा दिया। वहां उसे रहने, अच्छा खाना और सबसे जरूरी पढ़ने लिखने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, सीमा ने अपनी पूरी कोशिश करके शेरू को भी छोटू के साथ रहने की इजाजत दिलवाई। उन्होंने अनाथालय के प्रबंधन को समझाया कि शेरू सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि छोटू का परिवार है। अब छोटू को एक सुरक्षित छत मिल गई थी, पेट भरकर खाना मिलता था और सबसे जरूरी, उसे शेरू का अनमोल साथ मिल गया था। वे दोनों अब भी हर शाम साथ में खेलते, अनाथालय के छोटे से पार्क में एक दूसरे को देख मुस्कुराते, और उन्हें इस बात का एहसास था कि इस दुनिया में दोस्ती से बढ़कर कोई दौलत नहीं। सड़क के किनारे की उनकी वो अधूरी कहानी अब एक नई खूबसूरत शुरुआत बन चुकी थी, जहां प्यार और दोस्ती ने उन्हें एक नया जीवन दिया था। दोस्तों,
वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।